इस संसार में 3 लोक में रहने वाला हर एक व्यक्ति मन की सीमा के अंदर है, मन के दायरे के अंदर है, आत्म रूप को नहीं जान रहा है। हम परमात्मा से कहते हैं दुख नहीं देना। ओ मेरे भाइयों, फिर कौन जाना चाहेगा दुनिया से? फिर तो ये बड़े चंगी चंगी लगेगी, फिर इत्थों कोई भी नहीं जाना चाहेगा। बलिहारी इस कलयुग में, वाह कबीर साहब पहले बोल के आए, कबीर कलयुग आ गया, संत न पूजे कोई, कामी क्रोधी लालची इनकी पूजा होए। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5 दिसंबर 1970 को ही मैंने दीक्षा देना प्रारंभ की थी गुरु आज्ञा के अनुसार। मेरे गुरुदेव मुझे एक बात कहते थे, ये घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, मधु जो तुमसे नहीं समझा ब्रह्मांड में कभी नहीं समझेगा। और सुनो, दीक्षा लेने के बाद मेरे गुरुदेव ने मुझे अपना उत्तराधिकार दे दिया। 18 साल उम्र थी, उसके बाद सत्संग नहीं करते थे। कोई उनको बोलता था कृपा करो तो सीधा मेरे पास भेजते थे, जाओ उनसे कृपा मांगना। तो आज इस क्रम को 50 साल पूरे हुए। संयोग की बात है कि पहली दीक्षा भी मैं जम्मू कश्मीर में दिया था। 1969 में मेरी बटालियन कुलियाँ टिंडे आरएसपुरा के पास आई थी। वहाँ मैंने पहली दीक्षा दी। नीर सिंह राठौर राजस्थान के थे। ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। जगत में देख रहे हैं तो मनुष्य अनर्थकारी कर्मों को कर रहा है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। कौन है जो इस आत्मा से ऐसे सब कर्म करवा रहा है? आत्मा नहीं समझ पा रही है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनके लिए पहले 7 नियम है। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। और उपासना, एक अनादि अनंत पारब्रह्म परमेश्वर की उपासना। हिदायतें, टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र मंत्र आदि भ्रमांक हैं, उन्हें न मानना। और हक की कमाई पर ज़्यादा महत्व दिया। आप विचार करें, जब आदमी इन 7 नियमों का पालन करेगा तो कितना महान हो जाएगा। ये सिलसिला आज भी जारी है। आज मनुष्य ऐसा है, सुबह जाकर के धर्म स्थान मंदिर में मत्था टेक कर आता है, दिन भर ठगियाँ करता है। मैं कह रहा हूँ क्या फ़ायदा हुआ? परमात्मा को थोड़ी देर प्रार्थना करके जाता है, फिर मांस खा रहा है, जीव हत्या कर रहा है, सभी चीज़ें कर रहा है। मैं कह रहा हूँ इस उपासना, इस प्रार्थना का क्या मतलब हुआ? आचरण के बदलाव की आवश्यकता है। जितना अनुकरण हमारे सत्संगी नियमों का पालन करते, कहीं भी कोई पालन नहीं करता। सेना में 24 साल नौकरी करने पर मुझे काफ़ी अनुभव मिले। वहाँ सभी पंथ मतांतर के लोग भी मिले, बड़े बड़े पंथों से जुड़े लोग मिले, लेकिन कोई भी नियम पर नहीं चलता था। लोग सोचते हैं मुक्ति पानी, तो क्या कर रहे हैं? गलत तरीका अपना रहे हैं। कोई सिणित की देरियों में लगा हुआ है, कोई हत्या मनाने में लगा है, कोई भूत प्रेत में लगा है, कोई पत्थरों को पूजने में लगा है, कोई पेड़ों को, कोई सप्पों को, कोई डड्डुओं को। इससे मन काबू होगा? सैनिक जीवन में दीक्षा का क्रम प्रारंभ रखा था, शुरू रखा था। वहाँ मैंने कई लोगों को उसी दौरान दीक्षा दी और वो लोग आगे काफ़ी उपयोगी हुए पंथ के लिए। इस तरह वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। और आर्मी सर्विस करते हुए भी मैं छुट्टी में, बाकी टाइम पर धार्मिक प्रचार में ही लगा रहता था, क्योंकि दुनिया में हम सबसे अच्छे, न घर न द्वार न बीबी न बच्चे। इसलिए जीवन का पूरा समय अध्यात्म में गुजारा। और वहाँ से जब ये सिलसिला शुरू हुआ, आज तक ये कायम है। मैं तो उलझा ही रहा दुनिया के ही जंजाल में, फिर भी तू करता रहा अपनी कृपा हर हाल
उसके बाद शिवदास भगत, वो भी वहीं सेना में मुझसे दीक्षा लिए थे। लेखराज ज्योति प्रकाश जी हिमाचल प्रदेश के, सिंगारा साहब जो पंजाब के, आदि इन्होंने बाद में इस पंथ में अपनी काफ़ी भूमिका निभाई। मैं अकिंचन दास तेरा, तू मेरा भगवान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। तो इस ड्यूरेशन में सर्विस करते हुए ही मैं छुट्टी भी अपने गुरुस्थान पर गुजारता था। हमारा पंथ ही संन्यास मार्ग से है, परमहंस मार्ग है, अध्यात्म वाला। परमहंस दो है, एक वेदांती परमहंस है, जैसे रामाकृष्ण परमहंस जी थे वो वेदांती परमहंस थे, और एक हैं अध्यात्मवाद के परमहंस। उसमें अन्य अन्य भक्तियाँ नहीं होती हैं, अंतरात्मा में गुरु की दी हुई ताकत और नाम के द्वारा दसम द्वार से प्रवेश करने की बात होती है। आप जब भी चाहें अपने अंदर का पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं, पर एक परफेक्ट मास्टर की आपको जरूरत पड़ेगी। ये घट मंदिर प्रेम का मत कोई बैठो धाय, जो कुछ कोई बैठे धाय के सो बिन सिर सेती जाए। तो इसमें लोगों में काफ़ी बदलाव आया, वहाँ भी बहुत बड़ा बदलाव आया। करीब 100 आदमी को मैंने आर्मी में सर्विस करते हुए अपनी बटालियन में दीक्षा दी। जिस दिन एक पूर्ण सद्गुरु नाम देता है तो उस परम सत्ता को अपनी सुरती की मंथानी से, सुरत की मंथानी से उस सत्ता को आप में प्रकट करता है। पर जब मैं आर्मी में था उस समय कोई आश्रम इस्टेब्लिश नहीं किया। उस समय केवल हमारे 2 आश्रम थे गुरुदेव के द्वारा बनाए हुए, गोंडा में हवेलिया और सुल्तानपुर में पहाड़पुर, बस 2 ही आश्रम थे। 23 अगस्त को शिवदास भगत मेरी बटालियन में आए। उस समय हम हमीरपुर सिकदर में थे और मुझे प्रार्थना की कि गुरुजी आप हमारे एरिया में आए हैं, हमारे गांव चलो। गाहे बजाए मैं राजी हुआ, घरों में कम जाता था, मैं यहाँ आ गया और शिवदास जी के घर मैंने ये सिलसिला शुरू किया, सत्संग। अगर तुम सत्संग में नहीं बैठ रहे हो तो तुम्हारा मन तुम पर 100% हावी है, तुम्हें भटकाएगा, तुम भटकोगे। तुम कभी ये नहीं सोचना कि बस मैं बहुत सुना, कुछ नहीं। तुमने अभी कुछ भी नहीं सुना है, तुम्हें सुनना ही सुनना है, क्योंकि नए नए अफसाने मन रोज बनाता जा रहा है। उन नए नए अफसानों को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें नई नई चाबियां मिलती जाएगी हर रोज, ठीक है। यहीं दीक्षा देना भी प्रारंभ किया 1985 में। काफ़ी लोग बढ़ते गए। 1985 में ही मैंने ये आश्रम रांझड़ी इस्टेब्लिश किया यहाँ। ये ज़मीन भी शिवदास भगत ने मुझे डोनेट की थी। 1991 में मैं कश्मीर में था, किरण पोस्ट पर था। वहाँ से रिटायर होकर के मैं सक्रिय रूप से फिर अध्यात्म में लग गया। यहाँ एक या रांझड़ी आश्रम बनने से एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। जब काफ़ी लोग यहाँ हमसे जुड़े, विशेष तौर पर पहले जो परेशान थे, भूत प्रेतों से तंग थे, हत्या से परेशान थे, ऐसे लोग मेरे संपर्क में आए। जब वो ठीक हो गए, उनकी देखा देखी उनके रिश्तेदार नातेदार भी आए और काफ़ी तादाद में लोग मुझसे दीक्षा लेने लग गए। इतने में फिर मैंने अखनूर आश्रम इस्टेब्लिश किया। वहाँ मुझे एक भगत ने ज़मीन दान दी। फिर रखबंधु में आश्रम इस्टेब्लिश किया। कुछ जोगियों ने वहाँ मुझे आहूत किया, जगह दी। उसके बाद मुझे कठुआ में भी कुछ संगत थी, मुझे वहाँ भी ज़मीन दान में दी गई। कहीं कहीं मैंने ज़मीनें खरीदी। इस दौरान में जब मैं आश्रम बनाता गया, जम्मू कश्मीर में ही हमारे 101 आश्रम हैं। पूरे भारत में हमारे लगभग 220 आश्रम हैं। इस तरह करीब करीब भारत के सभी प्रांतों में हमने आश्रम इस्टेब्लिश किया। मैंने 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो पब्लिक ने दी, बिखेर दी। किसी ने कहा गुरुजी आपके जाने के बाद क्या होगा? मैं बोला तू मत चिंता कर, ये पूरे इसके वारिस है, मधु नहीं, जिसका ताम झाम है संभालेगा, और इसके नेक्स्ट ऑफ किन ये पूरे हैं। मैं इसकी नहीं फिक्र करता हूँ कि इसका क्या होगा, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। मेरा प्रोग्राम जो टीवी में आ रहा था उसने थोड़ा सहयोग दिया हमें। ये मैं जो हूँ यही हमें परमात्मा तक जाने में रुकावट देता है।
इसको मिटाना बड़ा टफ है। आदमी तब तक परमात्म तत्व की तरफ नहीं बढ़ता है जब वृद्धावस्था आती है, चौथापन आता है, तब परमात्म तत्व की आदमी खोज शुरू करता है, हताश हो जाता है संसार से, उससे भरोसा हो जाता है कि जगत के पदार्थों में सुख नहीं है। काश ये बात पहले सोच ले। धीरे धीरे संगत बहुत बढ़ती गई। इसी ड्यूरेशन में कुछ विदेशों में मेरे लोग थे, उन्होंने मुझे विदेशों के लिए आहूत किया और मैं ब्रिटेन में भी ये सिलसिला मैंने जारी रखा। वहाँ हमारी संस्था रजिस्टर्ड भी है। इसी प्रकार से यूएस में मिस्टर शशि ठाकुर हमारे संपर्क में आए, उन्होंने दीक्षा ली, वहाँ भी हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। और कनाडा में परविंदर जी वो संपर्क में आए, वहाँ भी अक्सर मैं प्रवचन करने जाता रहता हूँ। इस तरह यूक्रेन आदि में मैं वहाँ हज़ारों लोगों को दीक्षा दिया। इस तरह ग्रीस में चंद्रपाल जी विदेश मंत्रालय में ऑफिसर थे, वो संपर्क में आए तो मुझे वहाँ का शेंगन वीज़ा भी मिला। एक साल का वीज़ा उन्होंने पूरी, तो मैं ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि इन देशों में भी चलता गया। मलेशिया में भी कुछ संगत थी, उनके माध्यम से वहाँ भी लोग बढ़े। इस तरह कुछ लोग फिर नेपाल से आए, उन्होंने दीक्षा ली, वहाँ काफ़ी संगत हो गई। Cut the use of the alcohol. That's very harmful for human body. Ni trini में ते ni कोई फॉर्म में अल्कोहल है तो वचन अपास ना जले चला जिसके तरह भी। विदेशों में बहुत लोग हो गए। मेरा साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब। सबसे खास बात क्या थी, मेरा एक ही दावा है, मैं अहंकार की वाणी नहीं बोलता हूँ। अगर कितना भी ज्ञानी पुरुष है, अगर उसमें अहंकार है तो समझना उसका मन प्रबल है। जब मन प्रबल है तो आत्मा को आच्छादन करेगा ही करेगा। इसलिए ये अहंकार वश नहीं बोल रहा हूँ। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, नामदान के समय गुरु प्रेषित करता है एक ताकत शिष्य के अंदर, वो ताकत अंदर में एक विस्फोट करती है, तिमिर का नाश करती है और अंतःकरण को शुद्ध करती है, बदल देते हैं। इसलिए मैं एक शब्द कहा, शायद मेरे उस शब्द को लोगों ने, कुछ विरोधियों ने नेगेटिव लिया। ये उनकी सोच थी, किसी की सोच के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसकी अपनी अपनी सोच है। स्वभाव से मनुष्य सत्य बोलने वाला प्राणी है। जब भी हम झूठ बोलते हैं बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपने कभी झूठ के नुकसान को बारीकी से समझने की कोशिश नहीं की। झूठ बोलने वाले आदमी का बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं रह सकती है। झूठ बोलने वाले आदमी की बौद्धिक क्षमता जीरो हो जाएगी। मेरे पंथ की दो उपलब्धि है। पहली बात, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक अगर पूरे भारत का आप विचरण करेंगे तो साहब की आइडियोलॉजी में सिर्फ बेचारे पिछड़े हुए लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं। मैंने ये मिथक तोड़ दिया, अहंकार से नहीं बोला हूँ। मैं 3-4 लाख ब्राह्मणों को साहब के झंडे के नीचे लाया, उनको समझा दिया व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ द कबीर। इसी तरह क्षत्रियों को पूरे गाँव के गाँव, यूपी में भी, यहाँ भी दीक्षा दी। 2-3 लाख क्षत्रियों को दीक्षा दी, महाजनों को दी, बैकवर्ड को दी और एससी को दी, अन्य बरादरियों को दी, और ये सिलसिला जारी रहा। साहब की वाणी में बहुत ज़बरदस्त आइडियोलॉजी छिपी है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए उनकी वाणियों का प्रयोग कर रहे हैं। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। आज भी हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, कास्ट, कलर, क्रीड, क्लास लेस, सब में समानता। हमारी संस्था विश्व शांति, मानवतावाद और शांति के लिए कार्य करती है। सत्य की राह दिखा दे साहिब, राह दिखा दे मुझे, सत्य की राह दिखा दे साहिब, राह दिखा दे। बहुत जल्दी संगत के सहयोग से हमारे पंथ का बड़ा तेज विकास होता गया और हम ऐसी भव्य इमारतें भी बनाते गए।
जो ये मेरी नींव थी, मेरा कोई परिचय नहीं था, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, ये पूरी नींव मेरे गुरुदेव ने रखी। अभी वो सतलोकवासी हैं, हमेशा मेरे साथ भी हैं, उनका ही योग था। पर उन्हीं की कृपा से उन्होंने मुझे कहा था, मधु मुझे लोग नहीं जान पाए तो मैं पूरा विश्व जानेगा। तो मैं चौंक गया था कि इतनी गरीब संस्था, कुल्ले में हम रहते हैं, विश्व इतना बड़ा है तो कैसा होगा। लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से 2 आश्रम गुरुदेव जी ने दिए थे, उस समय वो भी झोपड़ियाँ थी, आज वो 220 हो गए, उसके पीछे 2 अंक और लग गए हैं। शायद हो सकता है मेरे न रहने पर जो यहाँ आए वो इसके पीछे और अंक लगा दे तो ये हज़ारों भी हो सकते हैं। ये सिलसिला चलता आया है। तो गुरुदेव भी बड़े सहज थे हमारे, मस कागज में छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, चारों युग का महात्म गुरु मौखिक जनाई बात। इस तरह मैं अविरल रूप से बिना थके इन सभी आश्रमों में विचरण करता रहा। हमारा मिशन आर्थिक और व्यावसायिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है। और एक नियम है हमारी संस्था में, हम किसी से दान नहीं मांगते, हम किसी को दान के लिए प्रेरित नहीं करते, हम किसी से मन वचन कर्म से दान नहीं लेते हैं, दान के लिए किसी को उकसाते नहीं हैं। क्योंकि नानक देव जी ने भी कहा, आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो जिसमें खींचाता नहीं। मेरा दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं घमंडी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ मुझे कोई कुछ दे ही नहीं सकता। आप कहें, एक आदमी ने कहा, गुरुजी अनाज देते हैं वो भी ले लेते हो, पैसे चढ़ाते हैं वो भी ले लेते हो, वस्त्र चढ़ाते हैं वो भी ले लेते हो, ज़मीनें दान देते हैं आप वो भी ले लेते हो, बाकी सब चीज़ें हैं वो देते हैं सब ले लेते हो। आप क्या कहते हैं कि आप मुझे कोई कुछ नहीं दे सकता। मैं कहा हाँ ये तुम सही कह रहे हो, पहले ये तुम देखो मैं इसका क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी जीविका का उपार्जन बहुत कम संसाधनों से करता हूँ। बड़े ढीले कपड़े पहनता हूँ, फटे ही नहीं, 2-2, 4-4 साल, जूता 3-3 साल तक चलता है। आप मानेंगे मैं दाढ़ी का एक ब्लेड 4-4 महीने तक निकाल देता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे किसी का धन नहीं खाना है, मुझे अपनी जीविका का बसर अपनी नेक कमाई से करना है। जो मुझे फौजी पेंशन मिलती है 30,000, उसके आगे नहीं जाता हूँ। मैं लोगों के पैसे का नहीं खाता हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं सुकृत आहारी हूँ, अहंकार वश नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा है भाई वो पूरा धन मैं उन्हीं लोगों की सेवा के लिए लगा देता हूँ, तुम आकर चेक तो करो। तो हमारे पास हम परिश्रम काफ़ी करते हैं, जो थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं उनमें अनाज पैदा करते हैं, सेल्फ डिपेंड है। साग सब्जियां अपनी पैदा करते हैं, अपनी डेयरी भी रखी है, संगत आती है बड़ी सेवा करती है। इस प्रकार से विकास होता चला और निष्काम भाव से ही हम लगे रहे, धन का दुरुपयोग नहीं होने दिया गया। मैंने अध्यात्म क्षेत्र में एक हलचल मचाई, सच बता रहा हूँ। मैंने समाज को आहूत किया। ए दुनिया के लोगों सुनो, और सच बताऊं, जो बड़े बड़े मतांतर हैं उनके पास असीम धन है, उनकी तुलना में मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान ही धन की तरफ है। मेरा कंसंट्रेशन धन की तरफ है ही नहीं, और देना भी नहीं चाह रहा हूँ। अगर मेरा कंसंट्रेशन उधर गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष्य करोड़, कोड़ी संग न जाता है केता दाम बटोर। इस सफ़र के दौरान काफ़ी दिक्कतें भी आई, वो स्वाभाविक है। करीब हमारे 12 आश्रम कुछ भ्रमित लोगों ने आग के हवाले भी कर दिए। उससे भी बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि उनके व्यापार पर, उनकी बिजनेस पर थोड़ा सा असर पड़ा। जो भूत प्रेत वाले थे, खट दर्शन थे, तो थोड़ा उन्होंने विरोध किया। लेकिन लाभ इतना अच्छा हुआ कि पहले मैं कुल्लियाँ बनाता था, जैसी झोपड़ियाँ बनाता था, लेकिन जब लोगों ने उन आश्रमों में आग लगाई, मैं पक्के बनाने लगा। ये सब किनके द्वारा पक्के आश्रम बने हैं? मेरे विरोधियों द्वारा, जिन्होंने आश्रम में आग लगाई कुल्लों में। उन्होंने मुझे प्रेरित किया, अरे भाई ये आग भी साहब की कृपा से लगी होगी, उसके तेरा भाड़ा मीठा लागे। मैंने कहा भैया ठीक है। लोग रोने लगे मेरे। मैंने कहा रो नहीं, उसकी जगह पक्के आश्रम बनाए। कैसे बनाए? मैंने शुरुआत की पक्के आश्रम की, और संगत पूरी बनाती गई। कोई ईंटें दिया, कोई कुछ दिया। इस तरह जो होता है उसकी कृपा से हो रहा है, आप चिंता न करें। मुझ पे करने नजर तू सदा रखना, मैं खड़ा
सुनो मेरी फरियाद को, चरणों में जगा दो सदा के लिए, मुझ पे करने नजर। मुझे वही अति प्रिय है जो किसी को कुमार्ग से छुटाकर सन्मार्ग की तरफ लाता है। एक बार एक माता मेरे पास आई, बोला गुरुजी आपका सतलोक तो मैंने नहीं देखा है अभी तक, लेकिन आपने मेरे घर को सतलोक बना दिया। मैं बोला वो कैसे? बोला मेरा पति अच्छा इंसान था, बुरी संगत में शराब पीने लगा और कई शराब का इतना आदी हो गया कि रोज़ शराब पीता था। जो कमाता था शराब में अपने साथ 2-4 आदमी लाता था, घर में बैठ के शराब पीना। वो आवारा लोग थे, मेरी बेटी और मुझ पर भी नज़र रखते थे। लेकिन जब से नाम लिया गुरुजी, मेरे घर में आनंद ही आनंद है, शांति शांति है। आप नाम भी नहीं करना चाहते हैं, ध्यान भी नहीं करना चाहते हैं, आप सीधा साधा करें, गुरुजी पार करना, हमें दुनिया में खेलने दे। जब मैं कहता हूँ भजन करो भैया, भजन करो, सुरती करो, सुषुम्ना में जाओ, बैठो उठो, सब उदास हो जाते हैं। जब मैं कहता हूँ फिक्र नहीं करो, साहब पार कर देगा, सबकी बाँछें खिल जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ बस, यानी ये एक आराम वाला काम आदमी ढूंढता है। इस तरह मैंने लाखों लोगों को मदिरा का सेवन छुड़ाया, अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ। इस तरह शाकाहारी बनाया, जो हमारी संस्कृति है, अहिंसा परमो धर्म है। भारत की संस्कृति महान है, ये ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित है। इसमें जीवन शैली, जीवन पद्धति और सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन बहुत हाई क्लास का है। अगर आप विदेशों में जाएंगे तो वहाँ सोशल लाइफ नहीं है, किसी को पता नहीं मेरा बाप कौन है, और कोई शादी ब्याह होता ही नहीं है, बस इस तरह एंजॉय है। लेकिन यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से ही भारत पहले भी विश्व का धर्म गुरु था, आज भी था। इस कड़ी में हम पूरे विश्व में साहब का ये प्रचार पहुंचा रहे हैं। लोगों को ऐसा नहीं है कि वहाँ मेरे से वहाँ ईसाई लोग नाम लेते हैं। हाँ, यूक्रेन में हज़ारों ईसाइयों ने मुझसे नाम लिया। हर जगह मैं जहाँ जाता हूँ नाम दान देता रहता हूँ। हम राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये काम न गवर्नमेंट कर सकती है, न पुलिस कर सकती है, न NGO कोई कर सकता है। हम कह रहे हैं पहले सच बोल, मांस मत खा। अब मुझसे पूछते हैं भाई आपकी संस्था सोशल काम कौन सा कर रही है पब्लिक का? अरे इससे बड़ा काम क्या है यार। और दूसरी बात यह है, लोगों को ये वासुदेव विश्वम कुटुम्बकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। आत्मवतम सर्वभूतेषु, किसी से राग द्वेष नहीं है हमारा। ये दीगर बात है कि चढ़ते सूर्य को ही आदमी देखता है। इस तरह जो पंथ रेज करता है उसका विरोध तो होना ही होना होता है, वह उससे नहीं डरना है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो अपनी निंदा नहीं सह सकता है वो बहुत कमज़ोर इंसान है। निंदक कंटिन्यूटी से निंदा करता है। इसलिए जो मुझे नहीं जानते थे, मेरा संदेश निंदकों ने वहाँ तक पहुँचाया। इसलिए निंदकों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो निंदकों ने मेरा बहुत बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया कि निंदकों से बड़ा काम मेरे शिष्य नहीं कर पाए। उन्होंने मुझे बड़ा हाईलाइट किया। और इस संस्था में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे अधिकारी भी हैं। मेरा सेक्रेटरी खुद मिस्टर श्यामलाल IAS ऑफिसर हैं, रिटायर्ड। मेरा प्रचार अधिकारी खुद एक एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ होम रहा है, मिस्टर भगत जी। इसी तरह मेरे कैशियर भी खुद एक गणमान्य व्यक्ति है, नेशनल अवार्ड मिला, एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर भारत सिंह। इसी प्रकार से काफ़ी और जो मेरी संगत थी, इन सब का भरपूर सहयोग मिला। जिसके अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, बस तेरी कृपा से साहब सब काम हो रहा है, करता है तो ये साहब मेरा नाम हो रहा है। लोगों से कहता हूँ, आप ये मत सोचो दुनिया आपके लिए क्या कह रही है। जेते घट तेते व्रत, वो अपने अपने तरीके से कहेंगे, आप उस तरफ ध्यान नहीं दो। आप ये सोचो आप जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। बस जब ये सोचोगे ना तब आप सेफ हो जाओगे, अन्यथा आप सेफ नहीं। मैं सिर्फ बात बोलता थोड़ी हूँ, दिमाग में फिक्स करता हूँ। मैं अपनी बात आदमी के दिमाग में ऐसी फिक्स करता हूँ कि ज़िंदगी भर रहे वहाँ। जीवन के क्षेत्र में छोटा सा जीवन है, 50 साल कोई कार्य करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और जन्म से हम सुधरे, मैंने शादी ब्याह किया ही नहीं। मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए कार्य किया, लेकिन कम आयु में बहुत कम हुआ ऐसा, और अधिकतर ब्याह शादी भी हुए, बाद में वो उठे। लेकिन मैं तो बचपन से ही इसी कार्य में जुटा हूँ और उनको मैं नमन करता हूँ कि वो गृहस्थ आश्रम में रहकर बाल बच्चों को त्याग करके इतना बड़ा मिशन चलाया। नानक देव जी हैं, अन्य अन्य संत हैं, उनको नमन है मेरा।
मेरे पास तो कुछ त्यागने के लिए था ही नहीं। मैंने तो शादी नहीं की, न बीवी, न बच्चे, न घर, न द्वार था। तो मैं उन महापुरुषों को बौना नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का अभिप्राय था, मुझे फुर्सत काफ़ी मिली, जिससे मुझे मौका काफ़ी मिला, क्योंकि ग्रह काजा नाना जंजाला, और मैं ये अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा इस परमार्थ में व्यतीत किया। आगे भी प्रभु की कृपा रही तो यही है, अंतिम श्वास तक जीवों के जीवोत्थान के लिए, मनुष्य को सन्मार्ग लाने पर कार्य करता रहूँगा। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। तो मैं यहीं अपनी बातचीत समाप्त करूंगा। ये 50 साल जीवन के बड़े उपयोगी हुए। परमार्थ से बड़ा कोई कार्य नहीं होता है। सोई हित बंधु में भावे, जो जात को मार्ग मार्ग लावे। आगे भी संगत का सहयोग वांछित है। एक जीव को भक्ति जड़ाए, सो तो कोट गौ फल पाए। इसलिए हमारा ये सिलसिला जारी है, आगे भी जारी रहेगा। मेरा शरीर नहीं रहा तभी भी ये जारी रहेगा। वो आप देखते हैं, नानक देव जी के फॉलोअर आज भी दुनिया में हैं। आप देखते हैं जितनी विभूतियाँ संसार में आई, उनके फॉलोअर आज भी दुनिया के अंदर हैं। सेनापति कितना भी बहादुर है, अगर सेना कमज़ोर है तो पराजित होगा ही होगा। इसलिए इस संस्था में जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, और आगे भी आपका सहयोग वांछित है। नमस्कार। साहिब बोले आ भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरे हाथ, जिनसे मुक्ति मिल जासी। बोले आ भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरे हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। हो जिनसे मुक्ति मिल जासी रे, जैसे ओसरा मोती झोंका, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया धूल हो जासी।